बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि अगर इंसान में कुछ कर गुज़रने की सलाहियत हो तो उसके आगे कोई भी रुकावट जो है उसकी कामयाबी के आगे पुल नहीं बांध सकती। मेरे साथ आज इसी किस्म के नौजवान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ उकाड़ा के एक नवाही गाँव से है और इन्होंने जो है मुतअद्दिद किताबें लिखी हैं और हैरानकुन बात यह है कि इनकी तालीम भी इतनी ज़्यादा नहीं है। और सोचने की बात यह है कि एक बंदा जिसकी तालीम अंडर मैट्रिक हो और वो किताबों का मुसन्निफ़ हो जाए तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं, उसकी क्या तख्लीक है और वो किस तरह से ये अपना कारनामा सर अंजाम देते हैं। आइए आज हम उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सुहेल, आप बताएं कि जिस तरह से मैंने अपने देखने वालों को बताया कि आपने किताबें लिखी हैं और सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और आपके घर वाले क्या करते हैं, कितने बहन भाई हैं? जी हमारा ताल्लुक़ हमारा घर उकाड़ा में है, 32 गाँव में एक, और हम घर में 7 अफराद हैं जी। और मेरे अब्बू जान यानी कि सेलमैन ही करते हैं और मैं भी उनके साथ यही काम करता हूँ। पढ़ाई मैंने यानी कि अंडर मैट्रिक की थी, छोड़ दी थी मजबूरियों की वजह से। घर के हालात ठीक ही नहीं थे कुछ, तो उनकी वजह से पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। साथ साथ यानी कि मेरे दिल में ये शौक़ भी था लिखने का, तो साथ साथ ये किताबें वगैरह भी यानी कि लिखता रहा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये कैसे दिल में ख़्याल आया कि मैं कुछ लिख सकता हूँ और मैं लिख सकता हूँ तो मैं किस मौजू पे लिख सकता हूँ? ये ख़्यालात तो आते रहते हैं लेकिन ये मेरा शौक़ था एक। जी। कहते हैं अगर शौक़ हो तो कोई भी चीज़ हो वो मुश्किल नहीं होती। हुनर की ज़रूरत तो नहीं थी, पढ़ाई का वैसे भी शौक़ था, तो इसी तरह बाहर के हालात देखते, कुछ अपनी फैमिली के हालात देखते, तो इसलिए उनको सभी यानी कि ये चीज़ें बाहर से मुझे देखने को मिलती थी कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो ये देखते देखते मेरे बड़े भाई थे अली अकबर नातक, उनको भी मैंने यानी कि ये दिखाई थी जी। जो मैंने किया था, तो उन्होंने भी यानी कि काफ़ी प्राउड ऑफ फील किया था, तो कह रहे थे माशाल्लाह अच्छा है। तो वो भी लिखते हैं मुनासिब, तो उन्हीं की तरफ देख के मैं भी लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, अब तक आपने कितनी किताबें लिखी हैं? अभी मेरे पास आपकी ये किताब मेरे सामने है। जी नाज़रीन, इन्होंने किताब लिखी है अफ़साना ज़िंदगी, यानी कि अभी इन्होंने इतनी सी उम्र में ही अपने ज़िंदगी को एक अफ़साने में ढालकर और उसको इस किताब की शक्ल दे दी है। ये किताब इस वक्त जो मजमुआ इनकी किताब का ये छप चुका है और मार्केट में अवेलेबल है। तो हम इनसे पूछेंगे सुहेल से कि सबसे पहले तो आपने इस किताब में क्या लिखने की कोशिश की है? ये किताब आपकी किस चीज़ की नुमाइंदगी करता है? ये किताब में मैंने ये लिखा है कि हमारे फैमिली के घरेलू मामलात लिखे हैं मैंने। जी। ठीक है, कि हमारी फैमिली में क्या हुआ, क्या तरीक़ाकार थे, क्या वजूहात थी। ठीक है, और बाकायदा मैंने ये भी लिखा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मुझे क्यों ये लिखना पड़ा और मेरा दिल इस साइड पे किस लिए आया। अच्छा। ठीक है, तो अच्छा, ये किताब लिखना तो एक बात है ही, लेकिन फिर उसको छपवाना, पब्लिश करना और मार्केट में लेके आना ये अपने तौर पे एक बहुत मुश्किल काम है। तो आपको कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा? काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है जी। ये तो बड़ी मुश्किल से हुआ है। ये तो एक बहन भाइयों की मोहब्बत थी जिनकी वजह से ये काम हो गया, वरना मेरी इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं ये यानी कि पब्लिश करवा सकूँ। ये पब्लिश करवाने में यानी कि मुझे 1 साल लग गया था। जी। ठीक है, अभी बाकी पड़ी हैं वो अभी पब्लिश नहीं करवाई। अच्छा, अभी आपकी ये एक किताब आपने मुकम्मल कर ली है, मार्केट में भी आ गई है, लोग इसको सराह भी रहे हैं और मैंने देखा भी कि इसमें सुहेल ने जो है अपनी ज़िंदगी की जबर मुसलसल जो है अपनी ज़िंदगी के नशेब व फराज उन्होंने बयान किए हैं। आगे भी इनके किताबें मराहिल में हैं। तो अभी आप कितनी ऐसी किताबें हैं जिन पे काम कर रहे हैं? अभी एक किताब है और 2 नावल हैं, वो भी क्लियर हो चुके हैं और यानी कि चौथी नावल स्टार्टिंग है। अल्लाह के करम से वो भी यानी कि कुछ ही दिनों में कंप्लीट होने वाली है। तो अच्छा, काफ़ी आपकी फैमिली में जिस तरह से आपने बताया आपके कोई कज़न ब्रदर हैं वो ऑलरेडी मुसन्निफ़ हैं, वो किताबें लिखते हैं, आपके घर में से यानी कि आपने जिस तरह से बताया आपके वाले साहब जो हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो फैमिली में कोई और भी पढ़ा लिखा है या कोई और है इस तरह का बंदा जिन्होंने किताबें लिखी हों या उनको कोई लिखने का शौक़ हो? जी, मेरे भाई अली अकबर नातक हैं, जिस जगह मेरी यानी कि बड़ी सिस्टर की शादी हुई है ना जी, तो वो उनके जो बड़े भाई हैं
तो वो माशाल्लाह काफ़ी ओहदे पे हैं, ठीक है। तो वो यही किताबें लिखते हैं और काफ़ी फेमस अदाकार हैं अली अकबर नाती का। आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप की मैं बात कर रही हूँ बहन भाइयों में से कोई बंदा किताबें लिखता हो या उनको कुछ लिखने का शौक है? हमारे घर में किसी को नहीं, सिर्फ छोटी सिस्टर क्या, वो भी मुझे देख देख के वो उससे शौक पैदा हो रहा है। तो अच्छा, जिस तरह से मैंने अभी अपने देखने वालों को बताया कि आपकी तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है, आप अंडर मैट्रिक हैं और अंडर मैट्रिक बंदे की लिखाई इतनी तसलसल में नहीं होती, क्योंकि मैं एक वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है कि जुमले से जुमला मिलाना, तसलसल कायम रखना एक बहुत मुश्किल काम होता है, तजर्बे की बिना पे होता है। तो फिर आप अपनी किताबें लिखते कैसे हैं? मैं यानी कि बेसिकली जब स्टार्टिंग करता हूँ तो फ़ौरन ख्यालात जो भी आते रहते हैं वो लिखे जाते हैं, यानी कि लिखता रहता हूँ। कोई यानी कि इतना प्रॉब्लम नहीं आती कि ये गलत हो गया, ये वो, मुझे कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब लिखना शुरू बैठ जाऊँ तो लिखता ही जाता हूँ। आपने मेरे से जिक्र किया था कि आप बैठ के लिखाते हैं और आपकी गालिबन बहन लिखती है। हाँ, मेरी छोटी सिस्टर लिखती है क्योंकि मुझसे लिखा नहीं जाता जी। इसकी वजह यह है कि मेरी लिखाई कुछ ठीक नहीं, जिसकी वजह से मैं खुद अपने फ़िक्रे भूल जाता हूँ लिखे हुए। तो इसलिए वो साथ बैठती है और मैं बोलता रहता हूँ, वो लिखती रहती है। लिखने में मतलब आपके काम का हर्ज नहीं होता है? जिस तरह से आपने बताया कि आप अपने वालिद साहब के साथ सपोर्टिंग हैंड है, उनके साथ काम करने के लिए जाते हैं, तो सारा दिन वालिद साहब के साथ मेहनत मजदूरी करना और फिर रात को बैठ के किताबें लिखना या सोचना, तो आपको मुश्किलात नहीं आती? या कभी किसी ने कहा नहीं कि सो जाओ, सुबह उठ के काम पे जाना है? देखिए, मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तो आती रहती हैं। मुश्किलात तो अभी भी हैं, ये साथ नहीं छोड़ती जब तक, यानी कि तो सुबह काम से जब शाम को वापसी होती है तो मेरा जहन यही होता है, जो चीज़ें मैंने यानी कि अंडरग्राउंड की होती हैं अपने दिमाग में, अपने दिल में, वो जाके मैंने रात को लिखनी होती है। तो थोड़ा सा बस रेस्ट करने के बाद मैं यानी कि लिखने बैठ जाता हूँ, लिखता रहता हूँ काफ़ी देर तक। कभी कभी 11-1 भी बज जाता है। तो घर वाले यानी कि जब मामा उठती हैं तो कहती हैं सो जाएँ। अच्छा, आपकी उम्र में तो लड़कों को शौक़ होता है स्पोर्ट्स का, कुछ करने का, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हीरो बनने का शौक़ होता है लड़कों को, तो आपको तो ये बड़ा बुज़ुर्गों वाला काम पसंद आ गया, तो इसकी क्या वजह है? मुझे बेसिकली यानी कि बचपन से ही ना कोई शौक़ नहीं खेलने का, और हाँ मुझे हुनर है इन चीज़ों का, लेकिन कभी मैंने खेला नहीं। क्रिकेट जैसे वॉलीबॉल यानी कि ये चीज़ें वगैरह मैं नहीं खेलता, लेकिन हुनर है इनका, लेकिन टाइम भी नहीं मिलता और दिल भी नहीं करता, क्योंकि मेरा ज़्यादा मन जो है वो एक लिखत में रहता है कि क्या चीज़ ऐसी हो जो मैं लिखूं, ठीक है। तो वो जैसे जैसे कुछ ख्यालात होते हैं वो बस यही इन चीज़ों में मगन रहता हूँ खुद ही। लेकिन सुहेल की शख्सियत का एक और पहलू ये है कि इनको थोड़ा बहुत रूहानी लगाव भी है, और ये कहते थोड़ा बहुत हैं लेकिन मुझे लगता है कि इनको काफ़ी रूहानी लगाव है, और ये रूहानियत जो है वो अल्लाह ताला खुद अपने बंदों पर वारिद करते हैं। ये मेरे और आप जैसे बंदों के लिए नहीं होती, ये अल्लाह पाक की अता करदा चीज़ होती है। वो जिसको ये चीज़ अनायत करते हैं उनके ऊपर ख़ास करम होता है। तो सुहेल, जिस तरह से आपने बताया कि आपने जिन्नात के मौजू पे भी किताब लिख रहे हैं, वो क्या चीज़ है, थोड़ा सा उसके बारे में मेरे देखने वालों को बताइएगा। वो मैं अभी यानी कि नहीं करवा सकता आपको शो, लेकिन वो लिखी हुई है, जब वो आएगी तो वो सभी को दिखाऊंगा, सभी बहन भाइयों को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या जिन्नात होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, जिन्नात तो एक मखलूक है जी। तो क्या मतलब इतनी उम्र में हमारे जैसे बंदे या बड़े बड़े लोग जो हैं वो जिन्नात का नाम लेते हुए डरते हैं, और आप जैसे बच्चों को तो मैं समझती हूँ कि जिन्नात का नाम लें तो घर से बाहर ना निकलें, तो आप तो जिन्नात पे किताब लिख रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये मेरे ताया अब्बू को भी शौक़ था, क्योंकि वो भी इन चीज़ पे यानी काफ़ी एक्टिविटी थे जी। तो बाद में उनसे ये शौक़ मुझे भी पैदा हुआ। हाँ, इनकी मामला यानी कि मालूमात सारी है मुझे जी, इन्फॉर्मेशन है इनकी, तो मैं लिख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे मिलती जा रही है वैसे वैसे लिखता जा रहा हूँ। अल्लाह पाक की ज़ात का करम है कि हुनर आता जा रहा है और लिखते जा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए आपकी किसी ने सरपरस्ती की है या आप खुद से करते हैं, या आपको किसी ने इस इल्म की तरफ कोई लेके आया है? इस इल्म की तरफ बस मैं खुद ही आ गया, यानी कोई लेके नहीं आया। वो कहते हैं ना एक यानी कि अल्लाह ताला जिस साइड पे लगा दे तो इंसान लग जाता, पता ही नहीं चलता अचानक से। तो यही था, मेरा कोई माइंड नहीं था कि मैं ऐसे काम करूँगा, ये करूँगा, बस बेसिकली जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे साथ साथ मैं भी चलूँ। अच्छा, तो फिर आप जिस तरह से आपके पास इल्म भी है, और फिर तो आपको लोग जो है और ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन बड़ा मानती होंगी, आपको कहती होंगी मेरे लिए दुआ कर दें, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा, तो या लड़के कहते होंगे, तो कुछ इस तरह का है? हाँ बिल्कुल है,
काफ़ी हैं, ये नहीं कि थोड़े बहुत। लड़के कहते होंगे वो लड़की नहीं मानती, हमारे लिए कोई दुआ कर दें। अभी हमारे देखने वाले भी कह रहे होंगे अच्छा इससे रब्ता करते हैं। हाँ, हो जाता है। एक फैमिली में अगर एक काम हो जाए तो वो अपनी पूरी फैमिली को बताता है। एक घर में एक काम हो जाए वो अपनी पूरी फैमिली को बताता है भी ये काम, तो जैसे जैसे बताते जाते हैं इंशाल्लाह हल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि फिर आपको कभी उलझन नहीं होती कि भाई ये मैं काम करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी लोग मेरे पास आ जाते हैं, दम कराने आ जाते हैं, दुआ कराने आ जाते हैं, कोई रिश्ता हल कराने आ जाता है, तो क्या फील होता है आप? पहले पहले बहुत शौक था इस बात का। जब बेसिकली मुझे खुद नहीं पता चला कि मेरे मरीज़ इतने काफ़ी हो चुके हैं, तो अब कोई भी आए ना तो पहले ही मैं ये बता देता हूँ भी टाइम नहीं है ये वो। हाँ, अगर कोई मजबूरन मुताहिद आ जाए तो वो काम करना ही पड़ता है, क्योंकि ये हमारा हक है कि कोई अगर चल कर आए तो उसे बाइज़्ज़त यानी कि। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के इल्म पर लोगों को मतलब जैसे बहुत ज़्यादा लोग एतकाद करना शुरू कर देते हैं, तो आप उनको कुछ कहते हैं? नहीं, मैं उनको कुछ नहीं कहता, मगर ये चीज़ कोई कोई लोग मानते हैं, ज़्यादा नहीं मानते इन चीज़ों को, तवीज़ात को, ये मामलात। लेकिन ये एक वही जानता है जिनको यानी कि इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन है। लेकिन मुझे खुद इतना बिलीव नहीं है इन चीज़ों पे, लेकिन जब ये करने पड़ते हैं तो तब यकीन मानना पड़ता है कि वाकई कुछ है इनमें, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला का एक ख़ास इल्म है। ठीक है, इसे भी अच्छी जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन लोग कई हैं इसे यानी कि वो काम पर भी इस्तेमाल कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, यानी कि बुरे कामों में। अच्छा, लोगों को बड़ा ये ख्याल होता है कि जी वो हम पैसे छुपा के रखें, नए कपड़े छुपा के रखें, नज़र लग जाती है, लोगों की नज़र ऐसी होती है। क्या इसमें सच्चाई होती है कोई? हाँ, नज़र लग जाती है, लेकिन नज़र लगने की भी कुछ यानी कि होती हैं। नज़र लग जाती है उसका मतलब ये नहीं होता कि नज़र नहीं लगती। कोई अच्छी चीज़ को देख के माशाल्लाह बोलना चाहिए, यानी कि अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। हाँ, हो जाता है, नज़र वगैरह लग जाती है। अच्छा, जादू टूना होता है क्या? लोग करते हैं जादू टूना और होता भी है? हाँ, जादू टूना होता भी है, लोग करते भी हैं। आपके पास कभी ऐसे लोग आए जो कहते हैं कि हमारे ऊपर जादू टूना हो गया, हमें इसका तोड़ निकाल दें? या कभी आपको ऐसा लगा हो कि कोई मरीज़ आया और आपको लगा हो कि इसके ऊपर जादू हुआ है, तो आप बताते हैं फिर उनको? नहीं, मैं ये नहीं बताता, बस कुरान मजीद से जो भी यानी कि हल निकले वो बता देता हूँ, वो हल हो जाता है माशाल्लाह। जादू टूना कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई जादू टूना उन पे हुआ है या नहीं। बेसिकली जादू टूने से बेहतर यही कि इंसान को वो रास्ता बता दें ताकि वो यानी कि उसकी जो मुश्किलात है वो हल हो जाए। तो वो दूसरा क्या यानी कि बताना है जादू टूना ये वो, इन पर इतना इतबार यानी कि बिलीव नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो कभी आपके पास कुछ इस तरह के कोई नौजवान या ख़वातीन आई हैं जो कहती हैं हमारी मर्ज़ी की शादी हमारी जगह पे हो जाए? हाँ, काफ़ी आई हैं, लेकिन इनमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं, क्योंकि ये अल्लाह ताला के मामलात हैं। वो जहाँ चाहें, यानी कि ये तो तकदीर में लिखा होता है कि जिसकी शादी जिधर है, ये इस यानी कि अल्लाह ताला के मामलात में दखल अंदाजी नहीं दे सकते। सही, ठीक है, तो वो आते ज़रूर हैं लेकिन कुछ कहता नहीं, मैं उन्हें वापस भेज देता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं जो अभी जिन्नात के मौजू पे आप किताब लिखने जा रहे हैं उसके कितने मराहिल हैं और कितनी रह गई आपकी बाकी? उसके 11 हैं टोटली, जिनमें से 7 हुए हैं और बाकी पड़े हैं 4। तो वो जब हो गए तो वो इंशाल्लाह वो भी मैं पब्लिकेशन करवा के शो करवाऊँगा। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है पढ़ने में भी और सुनने में भी, लेकिन उसे समझना एक अलग बात है। पढ़ने में मज़ा तो आएगा लेकिन समझने के लिए चाहिए। अच्छा, आपकी उम्र में तो नौजवान जो हैं वो इश्क मशूक़ी वाली शेर व शायरी पढ़ते हैं और आप जिन्हों पे किताब लिख रहे हैं, तो मेरा फिर बार बार आपसे यही सवाल हो जाता है कि आप क्या सोच के आए इस तरफ? आपको क्या लगा कि ठीक है आपका रूहानियत की तरफ एक लगाव है, वो अल्लाह पाक की तरफ से आपको अता करदा चीज़ है, तो फिर आपने क्या सोचा और आपने कहा कि मैं जिन्नात के मौजू पे किताब लिख दूँ? उसको क्यों महफूज करना चाहते हैं? ये जो मेरे बड़े भाई थे, ठीक है, मेरे उस्ताद, तो वो उनको इन चीज़ों का काफ़ी बिलीव इल्म था, तो वो मुझे बताते थे तो मैं वो यानी कि नोट करता था, तो उनके ज़रिए इन्फॉर्मेशन मैं निकलवा लेता था। तो ऐसे ही यानी कि मैं इनके बारे में लिख रहा हूँ इन चीज़ों का। अच्छा, अभी जो आप कह रहे हैं कि आप अफसाने भी लिख रहे हैं, तो वो अफसानों वाली किताबें कहाँ तक पहुँची हैं और वो कब तक आप मार्केट में लाने का आपका प्रोग्राम है? वो मार्केट में मैं ले तो आता अगर मुझ में कोई गुंजाइश होती यानी कि पब्लिश करवाने की, लेकिन मेरे साथ कोई ऐसा अटैच नहीं हुआ जो पब्लिश करवा सके और मेरी मुश्किलात को यानी कि हल कर सके। तो जब कोई मिल गया तो इंशाल्लाह वो भी पब्लिश करवाऊंगा। वैसे भी मेरी कोशिश है कोई एक आधी करवा के यानी कि शो करवाई जाए, लेकिन फ़िलहाल तो भी अफसाना ज़िंदगी जा रही है। ये तो हो गया कि एक ज़िंदगी की एक स्ट्रगल है, तगो दो है जिसमें अभी तक आप चल रहे हैं। आगे जाके
आप भी तो आपकी माशाल्लाह से ज़िंदगी स्टार्ट हुई है, आगे जाके क्या प्लानिंग्स हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या आप कोई बड़े मुसन्निफ़ बनना चाहते हैं और किताबें लिखना चाहते हैं या कोई और हुनर अपनाना चाहते हैं? कि मैं कुछ ऐसा यानी कि लिखना चाहता हूँ कि लोगों को समझ में आए और वो बराह रास्त चले, ताकि जो भटके हुए लोग हैं ना, जिनको वो कहते हैं अपनी ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश मान बैठते हैं कि यही है जो भी है, लेकिन जो अल्लाह ताला की ज़ात ने किया करा है उस पर भी यानी कि बोल देते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ, वो हो गया। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि बराह रास्त पर यानी कि लाऊं मैं इनको। हमारा प्लेटफॉर्म आपके सामने हाजिर है, हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें आप, नौजवानों को और देखने वालों को? मैं यानी कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ये घरेलू मामलात, मेरी मुश्किलात की वजह से ये नहीं था कि मेरे वालिदैन मुझे पढ़ाना नहीं चाहते थे। अगर मुश्किलात आ जाएँ तो फिर साथ चलना पड़ता है। तो यूँ ही मैंने अपने वालिद साहब के साथ यानी काम करना शुरू किया। आप लोगों से यही पैगाम है कि आप पढ़ें। आपके वालिदैन पता नहीं आप लोगों को कैसे पढ़ा रहे हैं, और आप कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने की बजाय आवारागर्दी कर रहे हैं। उन्हें लगता है शायद हम ऐसे ही रहेंगे। उनको शायद ये नहीं मालूम कि जब हालात वालिदैन के पास हों तो बच्चा भी आज़ाद होता है। जब खुद पर बोझ पड़ जाए तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो बेहतर ये जो वालिदैन अभी सिखा रहे हैं हुनर, वो सीख जाएं, कुछ बन जाएं, ताकि आप लोगों को ये मुसीबतें झेलनी ना पड़े। बहुत शुक्रिया सोहेल, आपने मेरे देखने वालों के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इस उम्र में एक नौजवान, जिस उम्र में जो है बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं और फैंटेसी वर्ल्ड में ज़िंदा रहते हैं और उनके ख्वाब जो हैं और बहुत बड़े होते हैं, इस उम्र में ये बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने वालिदैन का दस्ते बाजू बना हुआ है। इसके वालिद जो हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं और ये अपने बाप का साथ दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो इसके अंदर एक चीज़ है कुछ कर गुज़रने की, और वो मैं समझती हूँ कि वो इस नौजवान को आगे लेकर आ रही है। और वो इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसने अब तक 4 किताबें ऑलमोस्ट लिख ली हैं और एक किताब मार्केट में आ चुकी है, अफसाने लिख रहा है, और इसके अलावा जो है ये जिन्नात के हवाले से एक किताब लिखे हैं जो एक बहुत इंटरेस्टिंग मौजू है। और यहाँ पर काबिल ज़िक्र बात यह है कि इस नौजवान के पास इतने माली वसाइल नहीं है कि ये उसको पब्लिश करा सकें। तो अगर हमारा ये प्रोग्राम कोई इस तरह के जो पब्लिशर्स हैं वो देख रहे हैं तो ज़रूर इस नौजवान की माली मुआवनत करें। टॉपिक बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है, पढ़ने वाला है, और मैं समझती हूँ कि इस तरह के नौजवानों की हौसला अफजाई ज़रूर करनी चाहिए। और ये चीज़ें वो हैं, ये बच्चा वो लिख रहा है जो इसकी खुद की अपनी वो नहीं है, इसके ऊपर चीज़ें वारिद होती हैं, इसका रूहानियत की तरफ रुझान है। इस उम्र में अगर एक बंदा रूहानियत की बात करता है, जिन्नात की बात करता है, जादू टूने की बात करता है, लोगों को हिदायत की बात बताता है, तो मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर अल्लाह का कोई ख़ास करम है। अच्छा सोहेल, आप अपने लिखे में से कुछ हमारे नाज़रीन को सुना दें तो? हाँ, लिखता हूँ मैं खुद, सच है ये बात भी, सफ़ेद है दिन और काली है रात भी, अपनी बात खुद में छुपा रखी है, ये हर उलझन भी मैंने सुलझा रखी है। झूठ ने सच में और सच ने झूठ में जगा रखी है, बनाई है दुनिया और आखिरत लोगों ने बुला रखी है। वाह, बहुत अच्छी। ये देखें नाज़रीन, इस उम्र में जो लड़के होते हैं ना वो किताबों में फूल रखते हैं, लड़कियों को जो है इश्क मोहब्बत वाले शेर भेजते हैं, स्टेटस लगाते हैं, लेकिन ये बच्चा जो है बहुत ही गहरी बातें करता है, इसके अल्फाज में बहुत गहराइयत है। और मैं समझती हूँ कि ये नौजवान जो काम कर रहा है ये इसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मैं यहाँ पर अपने देखने वालों को ज़रूर कहूँगी कि अगर कोई पब्लिशर या कोई इस तरह के लोग हैं जो इसकी माली मुआवनत करें और इसकी किताब को मार्केट में लेकर आएँ तो ये इसका तो भला होगा, लेकिन आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ है, बहुत अच्छा कंटेंट है, पढ़ने के काबिल है। और मैं समझती हूँ कि इस तरह के बच्चों की ज़रूर हौसला अफजाई होनी चाहिए। और ये जो कुछ लिखता है, जो कुछ बोलता है, बेशक इसके पास तालीम नहीं है, ये नहीं लिख सकता, दूसरों से लिख पाता है, लेकिन इसके अल्फाज में गहराइयत है। और जो कुछ ये बोलता है, कहता है, ये इसके ऊपर वारिद होता है, इसका रूहानियत की तरफ रुझान है। और मैं समझती हूँ कि ये एक अल्लाह ताला की अता करदा इनायत है जो अल्लाह के चंद मखसूस लोगों पर ही वारिद होती है।
तो इसका ज़रूर साथ दें और इसके लिए रहनुमाई की भी दुआ करें और दुआ करें अल्लाह पाक इस बच्चे को और कामयाबी दे। और बाकी जो इसके पास लोग आ जाते हैं कि जी हमारा रिश्ता नहीं होता, हमारा कारोबार नहीं चलता या कुछ है, वो एक अलग चीज़ है। तो जी नाज़रीन, अगर आलिया खान ऑफिशियल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।